हाय फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है क्या, तो हमको जैसे कि पता है, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की, तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स बनते हैं हमारे। जैसे कि अगर हमारा ये कोई पॉइंट है, मान के चल लीजिए 2,3, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसमें कि जो एक्स एक्सिस का पार्ट है, क्योंकि हमेशा हम कोऑर्डिनेट्स को एक्स, वाई के टर्म में लिखते हैं, तो जो मेरा एक्स एक्सिस का पार्ट है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, एंड जो वाई एक्सिस का पार्ट है मेरा उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस जो मेरा होता है वो होता है एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस जो मेरा है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जब इन दोनों को क्लब करके मैंने एक ये बना दिया तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि पर्टिकुलर कोई भी चीज, किसी भी पॉइंट अगर मार्क किया गया है, वो जैसे हम ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, अपने ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि भाई इतना लैटिट्यूड है, इतना लॉन्गिट्यूड है, तो वो कैसे पता चलता है? दे ऑल आर द कोऑर्डिनेट्स, जिसमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देख के हम वो कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। वैसे ही वहां पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को देख के हम कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। तो अब अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चीजें हमारे निकालने के काम आती है? तो जैसे अगर मान के चल लीजिए आपके कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट है दैट इज पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, मतलब x एक्सिस पे x1 है, y एक्सिस पे y1 है। दूसरा मेरा जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट B, और इसका जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 दे रखा है। तो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है जिनका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 एंड x2, y2। तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज ए बी। ए बी इज द ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा लगता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है, जो कि अगर मुझे किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है कि इन दो पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, वो दो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मुझे इस अंडर रूट को हटाना है तो हम एक और चीज कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दैट इज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि कई बार क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका अंडर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो अगर अंडर रूट नहीं निकालना तो आप ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पहले सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के बाद फिर ए बी की वैल्यू अंडर रूट करके आप निकाल सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाते हैं, कि जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इस फॉर्मूले को अगर अपने को यूज करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मान के चल लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट्स। द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट on x-axis which is equidistance from the 2 points are 2, minus 5 and 2, minus 2, 9। ये मेरे को दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2, माइनस 5 एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट है माइनस 2, 9। एक पॉइंट की बात हो रही है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, जो कि इन दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। अब मान के चल लेते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं मेरे,
पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों से जो मेरा x है इसका कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखा है 2, -5 एंड इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, 9। अब क्वेश्चन ये बोला है कि इन दोनों पॉइंट से वो जो पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर वो इक्वी डिस्टेंस पे है। मान के चल लीजिए वो पॉइंट कहीं यहां पर है, दैट इज पॉइंट C, बट ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है। x एक्सिस के ऊपर होने का मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x, 0, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है इसका मतलब उसका y जो है वो 0 होगा, उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो मुझे ये पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट है कौन सा जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से AC को जोड़ लेंगे एंड BC को जोड़ लेंगे। तो AC जो है वो मेरा BC के बराबर है। अब अगर AC मेरा BC के बराबर है तो हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं AC का। अब अगर हम AC का डिस्टेंस निकालते हैं तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यहां पर इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो जब इसको x1 y1 माना और इसको x2 y2 माना तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो 0 - 5 दे रखा है तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर मेरा निकल गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। उसी तरह हम निकाल लेते हैं अब BC। अब अगर मैं BC निकालता हूं तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन यहां पर इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ये जब मैंने सॉल्व किया तो यहां निकल गया मेरा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 81। अब मुझे पता है कि AC का और BC का दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब है AC इज इक्वल टू BC, इसका मतलब कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर होगा। तो जब AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर है तो हमारे पास यहाँ AC भी निकला हुआ है और BC भी निकला हुआ है। तो अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, दैट इज x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 80। हाँ, तो ये हो गया हमारा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, क्योंकि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर था। अब जब हम यहां पर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। तो जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो ये बन गया मेरा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। तो जब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो ये मेरा यहां पर बचा 29 - 4x इज इक्वल टू 85 माइनस प्लस 4x। तो अब यहां पर 85 को हम इधर ले आते हैं और -4x को हम इधर ले जाते हैं। तो ये 29 - 85 इज इक्वल टू 8x, क्योंकि 4x इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो ये बन गया 8x। दैट विल बी -56 इज इक्वल टू 8x and x is equal to -56 upon 8, that will be -7। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है, जो ये कोऑर्डिनेट जो कि A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, that is -7, 0। तो इस तरीके से आप यूज करके इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। अब हम आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो है सेक्शन फॉर्मूला। अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर मान के चल लीजिए कोई भी दो पॉइंट है जिनका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड x2 y2, तो ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं।
अब मान के चल लीजिए कि ये दोनों पॉइंट्स जो है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट और आ जाता है। ये पॉइंट है पॉइंट सी। अब ये पॉइंट सी क्या कर रहा है, ये पॉइंट ए, लाइन ए बी को ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो कुछ रेशियोज में डिवाइड कर रहा होगा, कुछ फ्रैक्शंस में डिवाइड कर रहा होगा। इसका कोऑर्डिनेट हम मान के चल लेते हैं, कोऑर्डिनेट है x, y। तो अब मान ये अगर ये m1 पार्ट है एंड दिस इज m2, तो ये जो लाइन पॉइंट C है, ये लाइन AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इन विच रेशियो m1 is to m2 के रेशियो में ये लाइन को डिवाइड कर रहा है। m1 is to m2 के रेशियो में ये लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो जब ये m1 is to m2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसमें अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है कि जो पॉइंट है m1 is to m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहां पर ये पॉइंट है मेरा x, y, तो मैं x निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट फॉर्मूला विल बी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले से मेरा इसका x कोऑर्डिनेट निकल रहा है। अब अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है इसका y वाला, तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है मेरा सेक्शन फॉर्मूला, जिस सेक्शन फॉर्मूला से आप ये निकाल सकते हो कि ये जो पॉइंट C है, ये पॉइंट C A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर मेरे को रेशियो दिया हुआ है तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है मैं वो निकाल सकता हूं। अगर मुझे मान के चल लीजिए पॉइंट दिया हुआ है और मुझे रेशियो निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले से वो भी निकाल सकता हूं। अब ये अगर ये कहता है कि ये जो पॉइंट C है ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब कि AC इज इक्वल टू CB अगर है, तो मेरा इसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला है कि जब मेरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो, AB का मिड पॉइंट हो अगर पॉइंट C, तब जो है मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा सीधा इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब अगर मान के चल लीजिए इसके भी एक अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो इसका एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं जिसके अंदर की मुझे m1 और m2 नहीं पता क्या है। मुझे से कोऑर्डिनेट पता है C का, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि m1 और m2 है क्या। तो अगर मुझे m1 और m2 नहीं पता तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, वो चीज मैं अब आपको बताता हूं। दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। तो यहां पर ये चीज दे रखा है मुझे कि ये एक दो पॉइंट हैं A और B, मैंने नेम कर दिया। तो A का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है दैट इज 5, -6 एंड जो B का मेरा कोऑर्डिनेट दे रखा है दैट इज -1, -4। अब यहां पर ये बोला है कि इसको जो लाइन कट कर रही है, जहां पर ये लाइन कट हो रही है, उसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज द पॉइंट C, उसका जो कोऑर्डिनेट है, तो यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब ये y एक्सिस अगर मेरा लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रही है, तो y एक्सिस का लाइन सेगमेंट डिवाइड करने का मतलब x की वैल्यू यहां पर 0 है, x कोऑर्डिनेट मेरा 0 है। तो y एक्सिस अगर इस लाइन को कट करेगा तो y का कोई पॉइंट है, तो द पॉइंट विल बी 0, y। अब मुझे इसका रेशियो निकालना है कि ये m1 और m2 किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो m1 m2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम इसको ले लेंगे कि ये लाइन, ये पॉइंट जो है वो इस लाइन को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमेशा जब भी आपको m1 और m2 निकालना हो तो आप हमेशा रेशियो लेंगे k:1 का। तो जब आप k:1 लेंगे, मान के चल लीजिए दिस इज k पार्ट एंड दिस इज 1 पार्ट, k:1 के पार्ट में इसने इसको डिवाइड कर दिया। तो m1 की वैल्यू हो गई k और m2 की वैल्यू हो गई 1। अब अगर आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होता है,
x इज इक्वल टू, मैंने जो फॉर्मूला बताया दैट इज m1x2, दैट इज k इंटू -1, दैट विल बी -k प्लस m2x1, m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 5, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब मैंने ये निकाला x के लिए। x क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पता है मेरे x का कोऑर्डिनेट यहां पर पता है मुझे, x का कोऑर्डिनेट है मेरा 0, तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। अब ये k यहां पर चला जाएगा, k प्लस 1, तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू -k प्लस 5, तो k इज इक्वल टू हो गया आपका 5। तो मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ये इसका m1 m2 क्या है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट C जो है ये इसको 5:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये अपना दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली अभी आपके जो सिलेबस में है, जो न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली यही दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं जिनसे कि आप अपने पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे मैसेज करके बताएं, तो मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।